हेलो ऑल ऑफ यू, दिस इज जैस्मिन। आज की वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि ट्रांजैक्शन और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या होता है। ट्रांजैक्शन वो होता है जो कि अगर आप पहले होता था, जैसे जब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग नहीं था तो पहले क्या होता था, आप बैंक में जमा करने जाते थे, पूरा डिटेल लिखकर ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन किया जाता था। आपने इतना पैसा निकाला, आपने इतना जमा किया। अब मेन मोस्टली ये ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट के लिए होता है जिसका बिजनेस रहता है। वो हमेशा हर घंटे हर बस एक दिन में, पहले तो एक दो दिन में ट्रांजेक्शन होता था, अब तो हर घंटे हर मिनट में ही ट्रांजेक्शन होता है। ऐसे क्या रहता है, बैंक वालों को भी सुनने को लगा कि आपने इतना पैसा खर्च किया, और बिजनेस वालों को भी पता रहेगा मैंने इनसे इतना कौन पैसा लिया, इन्होंने इतना मैंने खर्च किया, इतना जमा किया। तो पूरा ट्रांजेक्शन होने से प्रूफ रहता है कि हमारा एक ये बैंक से लिया दिया। लेकिन बिजनेस बैंक में जो कंप्यूटर से बिल निकालते हैं उनको क्या फ़ायदा है इससे? उनको ये फ़ायदा है कि उनको अपने स्टॉक का पता लग जाता है कि हमारा स्टॉक कितना है। एक सामान बिका तो स्टॉक से लग, इससे ये भी हेल्प रहती है कि स्टॉक खत्म हो रहा है, मुझे ये स्टॉक मंगवाना है। प्लस बिल पेमेंट रहेगा तो आप प्रूफ दिखा के कर सकते हो कि आपने इतना पैसा इसमें जमा किया था। मैंने आपको बिल, कोई ये नहीं कर सके पहले जैसे खुद गरीब होता था, बिल नहीं देते थे मेडिसिन की शॉप में, तो क्या होता था आप देते रहे, मैंने तो इतना दिया ही नहीं था, आप इतना दिए वापस, उससे इस वजह से थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी। तो ये ट्रांजेक्शन होने से ये होता है कि हमें हमेशा प्रूफ रहता है, जैसे जीएसटी लगती है वो बिल बना के देता है, वो भी जीएसटी पे करता है। तो वो जब बिल बना के देगा तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन कर ही नहीं सकता कि मैंने आपको इतना दिया था, आपने मुझे इतना रिटर्न किया, आपने चेक नहीं दिया, ये वो। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या होता है? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बिजनेस में आता है, जैसे कि हम अगर, जैसे मैंने बताया था, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लगता है ई बिजनेस में। तो पहले आप जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं, पहले आप ये देखते हैं कि आपको लेना क्या है, डिसाइड कर लिए जैसे सूट लेना है, सूट कितने रेंज में लेना है, वो सॉर्ट बाय भी ऑप्शन में शो होता है कि इतने से इतने रेंज में दिखाएं, कि इतने से इतने रेंज में दिखाएं, या इतने से, या फिर ट्रेंड में चला वो दिखाएं, या फिर जो जिसके रेटिंग अच्छी वो दिखाएं, सारा फीचर्स रहता है। तो आप जाके सेलेक्ट कर लेते हो जिसमें आपको ऑर्डर चाहिए कि 500 से 1000 के बीच हमें सूट चाहिए, तो उस सूट आप सॉर्ट आउट में जाकर 500 से 1000 का जितने भी सूट आ जाते हैं होगा। अगर आप इसमें कलर भी चूज़ कर सकते हैं, इस कलर का ही हमें कुर्ती चाहिए, तो उस तरह के डिफरेंट डिज़ाइन आ जाएंगे, कुर्ती और सूट सब आ जाएंगे, शॉर्ट कुर्ती वोर्ती सब आ जाएंगे। तो इससे क्या रहेगा कि इससे उन लोगों को भी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में फ़ायदा होता है, क्योंकि वो सारा कंप्यूटर से ही वर्क होता है। क्योंकि हर एक इंसान, अगर आप एक दिन परचेज कर रहे हो तो वो वहाँ का स्टाफ देखता रहता है कि आपने ये परचेज किया, वो तुरंत कैप्चर करता है कि आपने ये परचेज किया है। तो वो ट्रांजेक्शन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है कि आपने ये सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने उस जो चीज़ था वो सेलेक्ट करके ऐड टू कार्ट में रखा, फिर आपने प्लेस ऑर्डर दबाया, प्लेस ऑर्डर दबाया तो आपके पास ऑप्शन आ गया कि ये यूपीआई के देना है, कैश ऑन डिलीवरी देना है, कि प्रीपेड देना है। तो ये आप सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद अगर आपका कैश से है तो आप सेलेक्ट कर लिए, तो जब आएगा तो आप कैश देके रिटर्न करोगे। उसके बाद फिर मैसेज आता है कि आपके यहाँ ये डिलीवर हो चुका था। तो ये ना हो कि कोई है किसी और को दे दिया, अगर मेरे मैसेज आएगा मेरे पास सामान नहीं मिला तो कंप्लेन करूँगी ना कि मेरे पास सामान नहीं आया, तो इसलिए ये मैसेज भी आता है। तो इसका ट्रांजेक्शन बहुत स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आजकल इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में बहुत यूजफुल है, क्योंकि हर एक काम मोबाइल से होता है, और हर एक हम लोग प्लेस ऑर्डर करते हैं तो हम डालते हैं शॉर्ट बाय इतना से इतना, तो वो एक स्टाफ वहाँ का दिखता रहता है कि इसने ये सेलेक्ट किया, तुरंत सेलेक्ट करते हैं तो तुरंत वो आपके कार्ट में शो कर देता है। इसमें हर एक एक्टिव रहता है, इसमें एम्प्लॉयमेंट भी अच्छी रहती है कि एम्प्लॉयमेंट की सैलरी भी अच्छी रहती है। इसमें मेन ई बिजनेस में क्या होता है, जैसे नॉर्मल और बिजनेस रहेंगे 4-5 वर्कर्स रख लेंगे, ठीक है, 4-5 वर्कर रख लिए और अपना बैठे, तो इससे एम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा नहीं हो जितना एम्प्लॉयमेंट ई बिजनेस में होता है। ई बिजनेस तो ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द इंडिया में है। तो अमेजोन से तो हर लोग खरीदते, तो हर एक ब्रांच एम्प्लॉयमेंट उसको भी मिलती है जो डिलीवरी करता है, और उसको भी मिलेगी जो हर एक सिटी में उसकी मेन ब्रांच होती है, वहाँ पे एम्प्लॉय रहते हैं, मल्टीपल एम्प्लॉय रहते हैं, कोई एक तो एम्प्लॉय कर नहीं सकता उसमें। और डिलीवरी बॉय भी उनको भी उसी से मिलता है काम, मतलब एम्प्लॉयमेंट मिलती है, तो इसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होती है। सो इस वीडियो में मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आजकल की यूजफुल बहुत तेज़ है। जैसे हम ट्रांजेक्शन करते हैं ऑफलाइन, जैसे यूपीआई तो ऑनलाइन हो जाता है। ऑफलाइन जो ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे कोई हम सामान लेने गए, अरे बैंक से पैसा लेने गए, निकलवाने गए या लेने गए, तो वो ट्रांजेक्शन हो जाएगा। ऑनलाइन कैसे होगा, जब आप कंप्यूटर, जैसे आप यूपीआई पेमेंट गूगल पेमेंट करोगे तो हो जाए, या फिर ई बिजनेस के थ्रू आप पैसा करते हैं उसको ट्रांजेक्शन करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।